हेलो एवरीवन, आपका हमारे यूट्यूब चैनल एग्जाम फोरम में बहुत बहुत स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे 13 जून 2020 के करंट अफेयर के क्वेश्चंस। इस वीडियो का जो पीडीएफ है उसे आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए लिंक से डायरेक्ट डाउनलोड कर सकते हैं या आप हमारी वेबसाइट saragyan.com पर विजिट करें। वहाँ आप करंट अफेयर के सेक्शन में 13 जून के करंट अफेयर का पीडीएफ भी डाउनलोड कर सकते हैं और 13 जून के करंट अफेयर्स की प्रैक्टिस भी कर सकते हैं। यदि आपने अभी तक आरआरबी एनटीपीसी टेस्ट सीरीज के लिए हमारी वेबसाइट पर रजिस्ट्रेशन नहीं किया है तो जल्द ही रजिस्ट्रेशन करें, क्योंकि शुरू के 10,000 स्टूडेंट्स के लिए यह टेस्ट सीरीज बिल्कुल फ्री है। बस परचेज करते समय आपको कूपन कोड 0 अप्लाई करना है, जिससे टेस्ट सीरीज बिल्कुल फ्री हो जाएगी। हम जल्द ही ग्रुप डी, बैंक पीओ, क्लर्क और एसएससी की भी टेस्ट सीरीज अपलोड करने वाले हैं और बेस्ट व्यू रिजल्ट के लिए टेस्ट सीरीज को लैपटॉप या डेस्कटॉप में ही ऑन करें। आइए शुरू करते हैं आज का वीडियो और लेते हैं आज का पहला प्रश्न है, हाल ही में विश्व खाद्य पुरस्कार 2020 यानी वर्ल्ड फूड अवार्ड 2020 से किसे सम्मानित किया गया है? इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, डॉक्टर रतन लाल को विश्व खाद्य पुरस्कार 2020 से सम्मानित किया गया है। ये फोटो में है डॉक्टर रतन लाल, जिन्हें वर्ल्ड फूड अवार्ड 2020 से सम्मानित किया गया है और ये भारतीय मूल के अमेरिकी सॉइल साइंटिस्ट हैं यानी मृदा वैज्ञानिक है। अब इन्हें यह पुरस्कार क्यों दिया गया? तो छोटे किसानों की मदद करने और वैश्विक खाद्य आपूर्ति को बढ़ाने में योगदान देने के लिए मिट्टी की गुणवत्ता में सुधार करने के कारण इन्हें यह पुरस्कार दिया गया है। बात करते हैं कुछ और पॉइंट्स की। अब बात करें अगर विश्व खाद्य पुरस्कार की, तो इसे कृषि के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार के बराबर माना जाता है। अब बात यहाँ पे आई है विश्व खाद्य दिवस की, विश्व खाद्य की, तो आपको यह भी पॉइंट याद रखना है कि वर्ल्ड फूड सेफ्टी डे यानी विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस जो है 7 जून को मनाया गया और वर्ल्ड फूड सेफ्टी डे 2020 की जो थीम रही है वह है फूड सेफ्टी एवरीवन्स बिजनेस। आपको कुछ और पॉइंट याद रखना है कि अभी हाल ही में भारत में खाद्य सुरक्षा सूचकांक 2020 की रैंकिंग जारी की गई, जिसमें भारत के राज्यों में गुजरात राज्य शीर्ष स्थान पर रहा है। अब आपको कुछ ऐसे पॉइंट्स याद रखने हैं जो कि नोबेल पुरस्कार के बराबर माने जाते हैं, मतलब ऐसे सम्मान पुरस्कार जो कि नोबेल पुरस्कार के बराबर माने जाते हैं। इनमें है रेमन मैग्सेसे पुरस्कार, जिसे एशिया का नोबेल पुरस्कार कहा जाता है और एशिया का यह सबसे बड़ा सम्मान है। अगर बात करें रेमन मैग्सेसे पुरस्कार 2020 की, तो इसे इस साल 2020 में रद्द कर दिया गया है। और रद्द क्यों किया गया है? 2020 में जो कोविड-19 महामारी आई है इसके कारण इसे रद्द कर दिया गया है और यह पुरस्कार इस बार किसी को नहीं दिया जाएंगे। यह तीसरी बार है, पिछले 6 दशकों में यह तीसरी बार है जब इस पुरस्कार को रद्द किया गया है। और 2 बारों की अगर हम बात करें कब कब रद्द किया गया, तो 1970 में जो फाइनेंशियल क्राइसिस आई थी उसके कारण, 1990 में फिलीपींस में जो अर्थक्वेक आए थे उसके कारण इसे रद्द किया गया, और तीसरी बार इस बार है कोविड-19 महामारी के कारण इसे रद्द किया गया है। अब आपको कुछ ऐसे अवार्ड के नाम याद रखने हैं, कौन कौन से हैं उनकी बात करें तो पर्यावरण का नोबेल पुरस्कार टाइलर पुरस्कार को कहा जाता है, गणित के क्षेत्र का नोबेल पुरस्कार फील्ड मेडल को कहा जाता है, आर्किटेक्चर का नोबेल पुरस्कार प्रिट्जर आर्किटेक्चर प्राइज को कहा जाता है, कंप्यूटर साइंस का नोबेल पुरस्कार ट्यूरिंग अवार्ड को कहा जाता है और मेडिसिन का नोबेल पुरस्कार कहा जाता है वोल्फ प्राइज को। तो आपको इतने याद रखने हैं। अब बात करते हैं नोबेल पुरस्कार की। तो नोबेल पुरस्कार विश्व का सबसे बड़ा पुरस्कार माना जाता है और यह 6 क्षेत्रों में दिया जाता है, जिनमें है साहित्य, भौतिकी, रसायन, शांति, अर्थशास्त्र और चिकित्सा विज्ञान आते हैं। आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है कि शांति के क्षेत्र का जो नोबेल पुरस्कार दिया गया था वह किसे दिया गया था। आगे बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन है, एमपेज कंपनी ने संपर्क रहित एटीएम निकासी यानी कॉन्टैक्टलेस एटीएम विड्रॉल सक्षम बनाने के लिए किस कंपनी के साथ समझौता किया है? तो इसका सही आंसर है मास्टर कार्ड के साथ समझौता किया है एमपेज कंपनी ने संपर्क रहित एटीएम निकासी सक्षम बनाने के लिए। अब बात करते हैं इसके बारे में। तो यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका के बाद जो है भारत दूसरा देश बना है जहां पर जो उपयोगकर्ता हैं बिना क्रेडिट कार्ड या डेबिट कार्ड को एटीएम मशीन में डाले जो है पैसे निकाल सकते हैं। और यह किसके द्वारा संभव हुआ है? यह एमपेज पेमेंट सिस्टम के द्वारा संभव हुआ है, जिसने मास्टर कार्ड के साथ यह समझौता किया है। अब बात करते हैं एमपेज सिस्टम की। तो एमपेज एक पेमेंट सिस्टम है जिसके फाउंडर तथा सीईओ हैं रवि राजगोपालन और इसका हेडक्वार्टर महाराष्ट्र के मुंबई में है। अब बात करते हैं मास्टर कार्ड की। तो मास्टर कार्ड की अगर बात करें तो यह एक अमेरिकन फाइनेंशियल सर्विस कंपनी है जिसके सीईओ हैं अजय पाल सिंह बंगा। मुख्यालय इसका यूनाइटेड स्टेट के न्यूयॉर्क में है। उसके मास्टर कार्ड के भारतीय ब्रांड एम्बेसडर हैं महेंद्र सिंह धोनी। आगे बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य में इस्तेमाल किए गए
मास्क को डिस्पोज करने के लिए बिन 19 और यूवी स्पॉट नामक डिवाइस को लॉन्च किया गया है? इसका सही आंसर ऑप्शन बी यानी केरल राज्य में इस्तेमाल किए गए मास्क को डिस्पोज करने के लिए बिन 19 और यूवी स्पॉट नामक डिवाइसेस को लॉन्च किया गया है। ये फोटो में है दोनों, बिन 19 और यूवी स्पॉट नामक डिवाइसेस। बात करें अगर हम केरल की, तो यहाँ के चीफ मिनिस्टर पिनाराई विजयन है, आरिफ मोहम्मद खान गवर्नर और यहाँ की राजधानी तिरुवनंतपुरम है। अब आपको केरल से जुड़े कुछ पॉइंट्स याद रखने हैं। हाल ही में फ्री इंटरनेट प्रदान करने वाला भारत का पहला राज्य बना है केरल, जो कि गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले लोगों को प्रदान कर रहा है। आपको एक नियुक्ति याद रखनी है कि आर श्रीलेखा, जो कि केरल राज्य की पहली महिला पुलिस महानिदेशक यानी डीजीपी बनी है। साथ में आपको यह भी याद रखना है कि केरल में ही सबरीमाला मंदिर है भगवान अयप्पा का, जो कि केरल के पथानमथिट्टा में स्थित है। अब यहाँ से कुछ नेशनल पार्क्स के नाम याद रखने हैं, जिनमें है पेरियार नेशनल पार्क, साइलेंट वैली नेशनल पार्क, एराविकुलम नेशनल पार्क, अनामुदी शोला नेशनल पार्क और माथिकेटन शोला नेशनल पार्क यहाँ के नेशनल पार्क आपको याद रखने हैं। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में वाईएसआर जगन्नाथ चेदोड़ू योजना को किस राज्य ने शुरू किया है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी यानी कि आंध्र प्रदेश राज्य ने वाईएसआर जगन्नाथ चेदोड़ू योजना को शुरू किया है। इस योजना की अगर हम बात करें तो इसके अंतर्गत जो समाज के 3 वर्ग हैं, जिनमें टेलर्स यानी दर्जी, नाई, वॉशरमैन आते हैं, इन्हें वित्तीय सहायता के लिए 1 साल में 10,000 रुपये जो हैं प्रदान किए जाएंगे, जिससे इनकी जो आजीविका है वह चलती रहे। आगे बात करते हैं कुछ और योजनाओं की आंध्र प्रदेश की। तो इनमें है वाईएसआर नवोदयम योजना, यह है एमएसएमई के लिए। वाईएसआर मत्स्यकारा भरोसा योजना, जो कि मछुआरों के लिए है। वाईएसआर वाहन मित्र योजना ऑटो, कैब और कार चालकों के लिए है। वाईएसआर कांति वेलुगु स्कीम, जो कि मुफ्त नेत्र चिकित्सा सुविधा के लिए। वाईएसआर नेत्रना नेस्तम योजना, यह है हथकरघा यानी बुनकर श्रमिकों के लिए। वाईएसआर पेंशन कनुका योजना वृद्धावस्था पेंशन के लिए है। वाईएसआर अम्मा बूढ़ी योजना गरीबों और जरूरतमंद बच्चों के लिए है। वाईएसआर आरोग्यश्री योजना मुफ्त में इलाज करने के लिए है मरीजों का। और वाईएसआर रायथु भरोसा योजना की बात करें तो ये किसानों के लिए है। और एक योजना है वाईएसआर नाडू नेडू प्रोग्राम, तो आपको याद रखने हैं। अब बात आती है वाईएसआर जो हर जगह योजना में आ रहा है उसका फुल फॉर्म क्या है। आपको यह भी याद रखना है कि आंध्र प्रदेश से जुड़े अगर कोई भी, यह कह सकते हैं कि अगर कोई भी स्कीम आती है जिसमें वाईएसआर लिखा है, तो आपको आंख बंद करके टिक कर देना है कि यह स्कीम जो है आंध्र प्रदेश राज्य की है। हम बात करें वाईएसआर की, तो ये येदुगुड़ी संदिति राजशेखर रेड्डी इसकी फुल फॉर्म है। और वाईएसआर जो है जो आंध्र प्रदेश के वर्तमान में मुख्यमंत्री हैं वाईएसआर जगन मोहन रेड्डी, उनके पिताजी हैं। अब बात करते हैं केरल आंध्र प्रदेश के बारे में। तो इसके मुख्यमंत्री वाईएसआर जगन मोहन रेड्डी हैं। विश्वभूषण हरिश्चंद्रन यहाँ के गवर्नर हैं। आंध्र प्रदेश भारत का एकमात्र राज्य है जिसने 3 राजधानियां बनाने का प्रस्ताव पारित किया है। जो तीनों राजधानियां हैं उनमें है अमरावती को विधायी राजधानी, विशाखापट्टनम को कार्यकारी राजधानी और कुर्नूल को न्यायिक राजधानी बनाने का जो है प्रस्ताव पारित किया है। आगे बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन है, हर साल विश्व बाल श्रम निषेध दिवस यानी वर्ल्ड डे अगेंस्ट चाइल्ड लेबर कब मनाया जाता है? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी यानी कि 12 जून को हर साल विश्व बाल श्रम निषेध दिवस मनाया जाता है। अब कुछ और याद रखने हैं मई महीने के इंपॉर्टेंट दिवसों को। तो यह है विश्व दुग्ध दिवस 1 जून को, 3 जून को विश्व साइकिल दिवस, 5 जून को विश्व पर्यावरण 7 दिवस को विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस और 8 जून को विश्व महासागरीय दिवस मनाया गया। तो आपको मई महीने के इतने इंपॉर्टेंट डेज को याद रखने हैं। आगे बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन, हाल ही में यूरोपीय कप विजेता फुटबॉल खिलाड़ी टोनी ड्यून का निधन हुआ है, वह किस देश से थे? तो इसका सही आंसर ऑप्शन है यानी यूनाइटेड किंगडम से थे यूरोपीय कप विजेता फुटबॉल खिलाड़ी टोनी ड्यून, जिनका हाल ही में निधन हो गया। ये फोटो में है टोनी ड्यून, जो कि यूरोपीय कप विजेता टीम के फुटबॉल खिलाड़ी रहे हैं। अब बात करते हैं यूनाइटेड किंगडम की। तो यूनाइटेड किंगडम की अगर हम बात करें तो यहाँ के प्राइम मिनिस्टर बोरिस जॉनसन, यहाँ की कैपिटल लंदन जो कि टेम्स नदी के किनारे है, करेंसी यहाँ की है पाउंड स्टर्लिंग। अब आपको पॉइंट याद रखना है कि यूनाइटेड किंगडम किन किन से मिलकर बना है। तो यूनाइटेड किंगडम इंग्लैंड, स्कॉटलैंड, वेल्स और नॉर्दर्न आयरलैंड से मिलकर बना है। बात करें अगर हम इनकी राजधानियों के बारे में, तो इंग्लैंड की राजधानी है लंदन, स्कॉटलैंड की राजधानी एडिनबर्ग,
वेल्स की राजधानी है कार्डिफ और नॉर्दर्न आयरलैंड की जो राजधानी है वह बेलफास्ट है। आपको कंफ्यूज नहीं होना है, यदि नॉर्दर्न आयरलैंड की बात होगी तो यूनाइटेड किंगडम का एक पार्ट है, लेकिन अगर आयरलैंड सिर्फ आयरलैंड बोला जाए या रिपब्लिक ऑफ आयरलैंड बोला जाए तो इसकी कैपिटल डबलिन होगी। आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है कि हमारे संविधान में ऐसा कौन सा भाग है जो आयरलैंड से लिया गया है। आगे बढ़ते हैं और कुछ पॉइंट याद रखने हैं। हाल ही में गायत्री आई कुमार को यूनाइटेड किंगडम में भारत के अगले हाई कमिश्नर के रूप में नियुक्त किया गया है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में OECD ने वित्त वर्ष 2020-21 में भारतीय अर्थव्यवस्था में कितने प्रतिशत गिरावट का अनुमान लगाया है? इसका सही आंसर ऑप्शन सी 3.7% की गिरावट का अनुमान OECD ने वित्त वर्ष 2020-21 में भारतीय अर्थव्यवस्था की गिरावट का लगाया है। अब बात करते हैं कुछ और पॉइंट्स की, तो यह जो विकास दर है गिरकर 7.3% भी हो सकती है अगर भारत में इसी प्रकार कोविड-19 का प्रकोप बढ़ता रहा तो। अब बात करते हैं OECD की, तो ऑर्गेनाइजेशन फॉर इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड डेवलपमेंट, जिसका हेडक्वार्टर फ्रांस के पेरिस में है। फ्रांस के पेरिस की बात आती है तो यहाँ पर और इम्पोर्टेंट जो है ऑर्गेनाइजेशन है, जिसमें FATF यानी फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स और IEA इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी, और आपको एक पॉइंट और याद रखना है कि 2024 के जो समर ओलंपिक हैं उनका आयोजन भी फ्रांस के पेरिस में किया जाएगा। अगला क्वेश्चन है, पंचवटी योजना को किस राज्य में शुरू किया गया है? इसका सही आंसर ऑप्शन है हिमाचल प्रदेश राज्य में पंचवटी योजना को शुरू किया गया है। इस योजना की बात करें तो इस योजना के अंतर्गत हिमाचल प्रदेश के जो ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले बुजुर्ग हैं, वरिष्ठ नागरिक हैं या कह सकते हैं सीनियर सिटीजन हैं, उनके लिए उनकी सभी आवश्यकताओं से लैस पार्क और उद्यानों का जो है स्थापना की जाएगी। और इस चालू वर्ष में जो है राज्य सरकार ने 100 ऐसे पार्क खोलने का विचार किया है। बात करते हैं हिमाचल प्रदेश की, तो हिमाचल प्रदेश की जो मुख्यमंत्री हैं जयराम ठाकुर हैं, यहाँ के राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय हैं। कैपिटल यहाँ की 2 है, जिनमें शिमला है समर कैपिटल और धर्मशाला को विंटर कैपिटल बनाया गया है। यहाँ के कुछ इंपॉर्टेंट नेशनल पार्क के नाम भी याद रखना, द ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क, इंद्रकिला नेशनल पार्क, सिम्बलबारा नेशनल पार्क है, खैरगंगा नेशनल पार्क और पिन वैली नेशनल पार्क आपको याद रखने हैं। आगे बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस भारतीय को मेडल ऑफ द ऑर्डर ऑफ ऑस्ट्रेलिया से सम्मानित किया गया है? इसका सही आंसर ऑप्शन बी शोभा शेखर को जो है मेडल ऑफ द ऑर्डर ऑफ ऑस्ट्रेलिया से सम्मानित किया गया है। ये फोटो में है शोभा शेखर, जिन्हें मेडल ऑफ द ऑर्डर ऑफ ऑस्ट्रेलिया से सम्मानित किया गया है। और यह पुरस्कार जो है या यह जो अवार्ड है यह ऑस्ट्रेलियाई सरकार द्वारा या ऑस्ट्रेलिया द्वारा जो है विदेशी नागरिकों को दिया जाने वाला सर्वोच्च सम्मान है। अब बात करते हैं शोभा शेखर की, तो शोभा शेखर भारतीय संगीतकार और ऑस्ट्रेलिया के कलाकृति संगीत संगठन की संस्थापक हैं। इन्हें यह पुरस्कार दिया गया है जिसका नाम है मेडल ऑफ द ऑर्डर ऑफ ऑस्ट्रेलिया। अब आपको कुछ और पुरस्कार के नाम याद रखने हैं जो कि ऑस्ट्रेलिया के द्वारा अभी हाल ही में किसी भारतीय को दिया गया, जिनमें है किरण मजूमदार शॉ जो कि संस्थापक और चेयरपर्सन है बायोकॉन की, इन्हें ऑर्डर ऑफ ऑस्ट्रेलिया 2020 का अवार्ड से सम्मानित किया गया है। साथ ही किरण मजूमदार शॉ को EY वर्ल्ड एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर 2020 का सम्मान भी दिया गया है। आगे बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन है, हाल ही में सरकार ने बांस पर लगने वाले सीमा शुल्क को 10% से बढ़ाकर कितने प्रतिशत कर दिया है? इसका सही आंसर ऑप्शन सी यानी 25% कर दिया गया है। सीमा शुल्क को 10% से बढ़ाकर बांस पर लगने वाले सीमा शुल्क को, ठीक है। अब बात करते हैं इसके बारे में कि यह शुल्क क्यों बढ़ाया गया। तो भारत सरकार ने यह शुल्क जो है आत्मनिर्भर भारत अभियान के तहत घरेलू बांस के उपयोग को प्रोत्साहित करने के लिए बढ़ाया है, और जिससे क्या है बांस के आयात पर जो है कमी होगी और यह ज़्यादा से ज़्यादा उपयोग किया जा सकेगा। अब बात करते हैं आपके लिए आज के प्रश्न का, तो यह प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य ने गो हत्या से संबंधित कृत्यों के लिए कारावास और जुर्माने के लिए अध्यादेश जारी किया है? यह अध्यादेश को मंजूरी दी है। तो आपको अपने आंसर कमेंट बॉक्स में विद डिटेल कमेंट करके बताना है। और यदि आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो इसे लाइक करना, शेयर करना ना भूलें। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं जिससे आने वाले वीडियोस के भी नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। आपका दिन शुभ हो।